क्या घाटशिला विधानसभा सीट पर इस बार चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन जेएमएम के किले को भेद पाएंगे या फिर रामदास सोरेन के जरिए जेएमएम कुछ बड़ा खेल खेलने वाली है? दरअसल पिछले दिनों घाटशिला विधायक रामदास सोरेन को मंत्री बनाकर जेएमएम ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। पहले तो रामदास सोरेन को चंपई सोरेन का स्थान दे दिया गया और ये केवल मंत्री पद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कोल्हान क्षेत्र में रामदास सोरेन अब झामुमो के सबसे वरिष्ठ नेता बन गए हैं। जेएमएम उन्हें कोल्हान के कद्दावर नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। तो आज हम घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के बारे में ही बात करेंगे, जानेंगे यहाँ के मुद्दे, समस्याएं, यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि और क्या होगा इस बार का चुनावी समीकरण। हालांकि फैसला अब झारखंड की जनता के हाथ में ही है, लेकिन हम बनेंगे जरिया। हम दिखाएंगे जनप्रतिनिधियों का असली चेहरा अपने इस नए सेगमेंट रिपोर्ट कार्ड में। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 की खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अंशु। घाटशिला विधानसभा की बात करें तो यह पूर्वी सिंहभूम जिले में फैला हुआ है। आदिवासियों की बहुलता के कारण यह सीट एसटी आरक्षित है। घाटशिला में आदिवासियों की जनसंख्या साल 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 48% है, जबकि लगभग 10% आबादी मुस्लिम मतदाताओं की है। इस जातीय समीकरण की वजह से यहां पर कांग्रेस और जेएमएम को जीत मिलती रही है, जो इनके कोर वोट बैंक माने जाते हैं। ये भाजपा की हार का मुख्य कारण भी बनता रहा है। राज्य गठन के बाद भाजपा अब तक मात्र एक बार ही यहां पर कमल खिला पाई है, जबकि राज्य गठन से पहले और बाद के समय में भी कांग्रेस यहां जीतती रही है। साल 1995 से लेकर 2005 तक इस सीट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु जीतते रहे। वह लगातार 3 बार यहां से विधायक रहे। कांग्रेस में इनकी मजबूत पकड़ रही है। हालांकि साल 2009 के चुनाव में जेएमएम के कद्दावर नेता रामदास सोरेन ने कांग्रेस से ये सीट छीन ली। 2019 के चुनाव में भी यहां से रामदास सोरेन ने ही जीत दर्ज की। हालांकि जीत का अंतर मात्र 6000 के करीब ही रहा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रदीप बालमुचु का टिकट कटने से उन्होंने आजसू की टिकट पर यहां से चुनाव लड़कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था और करीब 32,000 वोट अपने पाले में कर लिया था। लेकिन इस बार के चुनाव में वह कांग्रेस में है, जिसका सीधा फायदा रामदास सोरेन को जरूर मिलेगा। खैर, अब यहाँ की समस्याएं और मुद्दों की बात करते हैं। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा घाटशिला को अलग जिला बनाना है। घाटशिला अनुमंडल में 7 प्रखंड है। इन प्रखंडों को मिलाकर घाटशिला जिला बनाने की मांग बरसों से की जाती रही है। लोगों का मानना है कि भौगोलिक दृष्टिकोण, आबादी, क्षेत्रफल के लिहाज से यह मांग जायज भी है। यह मुद्दा चुनाव के नजरिए से भी काफी अहमियत रखता है। इसके अलावा बंद कारखानों और खदानों को चालू करना, खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था करना भी यहाँ के प्रमुख मुद्दों में से एक है। दरअसल घाटशिला में भरपूर मात्रा में तांबा पाया जाता है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में यह तांबे की नगरी के रूप में विख्यात है। लेकिन हाल के कुछ सालों से तांबे के खदान बंद पड़े हुए हैं। घाटशिला के मऊ भंडार में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत 4 माइंस थे, राखा कॉपर माइंस, सुरदा कॉपर माइंस और मुसाबनी कॉपर माइंस। लेकिन बीते कुछ सालों से ये तीनों ही माइंस ठप है। दावा किया जाता है कि खदानों के बंद होने से 15,000 से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। खदानों की बंदी से यहाँ का बाजार भी प्रभावित हुआ है। और तो और HCL के बंद हो जाने से इसके अंतर्गत जो अस्पताल की सुविधा थी वह भी बंद हो गई। क्षेत्र में दूसरा कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, जिसके वजह से गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिए लोगों को या तो जमशेदपुर या फिर घाटशिला की सीमा से सटे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा पर निर्भर होना पड़ता है। वहीं कृषि प्रधान इस विधानसभा क्षेत्र में 40 साल से स्वर्ण रेखा परियोजना पूरी नहीं हुई है। नहरें तो बनी, लेकिन 12 महीने यहाँ पानी की किल्लत रहती है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अगर सिंचाई की सुविधा बेहतर होती तो किसान पूरे साल फसल की उपज कर सकते हैं। पेयजल, बिजली, नेटवर्क की सुविधा भी यहाँ पर बदहाली की स्थिति में है।
तालाब सूखे पड़े हैं। शिक्षा व्यवस्था को भी बेहतरी की जरूरत है। घाटशिला कॉलेज में 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, पर यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। यहाँ आज तक बीएड कॉलेज का निर्माण भी नहीं हुआ है। इन सब वजहों से यहाँ पर पलायन बढ़ा है और एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो घाटशिला में काफी क्षमता है। अगर व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए तो ये एक बेहतर विधानसभा के तौर पर उभर सकता है। अब इस बार के चुनाव में दावेदारों की बात की जाए तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि एक बार फिर से ये सीट जेएमएम के ही खाते में जाएगा और पार्टी रामदास सोरेन को ही मौका देगी। जबकि भाजपा की ओर से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का नाम तय माना जा रहा है। वह यहां से चुनाव लड़ने की तैयारियों में भी जुट गए हैं और बीते 3-4 सालों से वह लगातार क्षेत्र का भ्रमण भी करते रहे हैं। तो क्या कुल्हान टाइगर चंपई सोरेन के नाम पर बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से वोट मिल पाएगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक जानकारों की माने तो चंपई सोरेन का प्रभाव सरायकेला खरसावां तक ही सीमित है। पूरे कुल्हान में उनका इफेक्ट दिखाई नहीं देता है, खासकर चुनाव के नजरिए से तो बिल्कुल नहीं। हालांकि भाजपा की ओर से एक और नाम पूर्व सीपीआई विधायक बास्ता सोरेन की बहू डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन का भी सामने आ रहा है। वह पहले बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम में सक्रिय थी, लेकिन जेवीएम के भाजपा में विलय के साथ ही उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया। इस सीट पर उनकी भी दावेदारी है। खैर, अब देखना यह होगा कि घाटशिला में कौन बाजी मारता है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये नया सेगमेंट रिपोर्ट कार्ड पसंद आ रहा हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब करें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।